वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 17 नवंबर 2022। 17 नवंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 16 नवंबर 2022 को बाली में 2 दिवसीय 15-16 नवंबर की 17वीं G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर औपचारिक रूप से पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 18वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। G20 सम्मेलन 2023 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। आइए G20 ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 1999 में स्थापित किया गया था। इसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। सदस्य देश कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है और तुर्की भी है। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस और मेटा इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर राजीव अग्रवाल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर विश्वनाथ ठकराल को अब भारत में सभी मेटा ब्रांडों के लिए पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बनाया गया है। मेटा ने हाल ही में उसकी अब तक की सबसे बड़ी छटनी में दुनिया भर में लगभग 11,000 लोगों को निकाला है। आइए व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। व्हाट्सएप भारत में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना जनवरी 2009 में की गई थी। इसकी वास्तविक मालिक ब्रैन एक्टन और जैन कॉम है। फरवरी 2014 में इस पर फेसबुक मेटा का स्वामित्व है। व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथकार्ट हैं। आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप खोलते होंगे अब तो उसमें मेटा लिखकर आता होगा। 2014 से फेसबुक पर मेटा का स्वामित्व है। डिजिटल शक्ति 4 अभियान को किसने शुरू किया है? यह भी राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। डिजिटल शक्ति 4 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। यह आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है? अभी 3000 वर्क वीज़ा जारी करने की मंजूरी ब्रिटेन देश ने दी है। यूनाइटेड किंगडम यूके सरकार ने 16 नवंबर 2022 को भारत के युवा पेशेवरों को हर साल देश में काम करने के लिए 3000 वीज़ा की मंजूरी दे दी है। यह वीज़ा ब्रिटेन भारत मिग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत किया गया है, जिस पर 2021 में समझौता किया गया था। भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। यूके सरकार ने यूके इंडिया यज्ञ प्रोफेशनल स्कीम को मंजूरी दी है, जो 18-30 वर्षीय स्नातक भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में रहने और 2 साल तक काम करने के लिए 3000 वीज़ा प्रदान करती है। आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लेते हैं। यह मुख्य भूमि यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है। इसके प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं ऋषि सुनक। राजधानी इसकी लंदन है। मुद्रा ब्रिटिश पाउंड है और इसकी जो अभी राजा बने हैं किंग चार्ल्स III बने हैं। 15 नवंबर को किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू हुआ है? यह अभी मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को राज्य के में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया गया है। पेशा क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार जो होता है उसे ही पेशा कहते हैं।
बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शहडोल जिले में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम 1996। संसद ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा नामक एक विशेष कानून बनाया और 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। यह अधिनियम वर्तमान में संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में लागू है, जो आदिवासी समुदायों के प्रभुत्व वाले जिलों के प्रशासन से संबंधित है। देश के 10 राज्यों में ये लागू है। ये राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना है। जहां पर अनुसूचित क्षेत्र ज़्यादा हैं, वहीं पर ये पेशा अधिनियम लागू है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस अभी हाल ही में 16 नवंबर को मनाया गया है। स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की याद में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और विश्व प्रेस दिवस स्वतंत्रता दिवस इंपॉर्टेंट है, 3 मई को मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई इंपॉर्टेंट है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 180 देशों में 150वां स्थान प्राप्त है। भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष रंजना देसाई जी हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में शुरू हुआ है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 22 का 18वां संस्करण नवंबर 2022 में औली उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2022 में संयुक्त बेस एल्मडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 2004 में यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। अब जान लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। टाइगर ट्रायम्फ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ये ब्रज प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, विशेष बलों का अभ्यास है। कोप इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है, वायुसेना अभ्यास है। मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास है, 4 राज्यों का अभ्यास होता है। रेड फ्लैग भारतीय अमेरिका का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस दशक 2020-2030 में भारत किस क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार ये तीसरी अर्थव्यवस्था 2020 और 2030 दशक में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिकी निवेश बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वाई दिस इज इंडियाज डिकेड शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में उम्मीद की है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले दशक में वैश्विक आर्थिक विकास में अपना 5वां हिस्सा होगा। इसका 5वां हिस्सा होगा। एसबीआई ने भी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में 2029 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंकिंग फर्म है जिसे 1935 में न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था। एशियाई एयरगन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल और सागर डांगी ने कौन सा पदक जीता? ये अभी हाल ही में एशियाई एयरगन निशानेबाजी चैंपियनशिप चल रहा है, यहाँ पर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। एशियाई एयरगन निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया के डेगू में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अब तक भारत के 17 मेडल जीत लिए हैं। शिव नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में, जबकि सागर डांगी ने पुरुषों के जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष और महिलाओं की युवा टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
आइए अब 16 नवंबर का जो रिवीजन कल हमने आपको पढ़ाया था उसका रिवीजन फटाफट 2 से 3 मिनट में कर लेते हैं। जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि कल हमने आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे तरीके से, इसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये आप लोगों को कल मैंने बताया था, शरत कमल अचंता को दिया गया है। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या को कितनी हो गई है? ये 800 करोड़ हो गई है। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये फरीदाबाद में स्थापित किया गया है, जितेंद्र सिंह के द्वारा आप लोग को बताया था। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये कार्लोस सौरा को प्रदान किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य कौन बने हैं? ये उपरोक्त सभी, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, ये सब बने हैं। सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये पूर्वी समुद्री तट पर शुरू हुआ है। हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च की है? ये आर.के. सिंह के द्वारा, ऊर्जा मंत्री हैं हमारे, ऊर्जा केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? ये श्रीलंका में होगा। जी शिवराम कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वो कौन थे? फिल्म निर्माता थे, महेश बाबू के पिताजी हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।